बहुत से बच्चे हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं, बट वो होता है ना कि मैम हम आपसे मिल नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे एडमिशन लें। तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मिलना ही ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं है। जो बोलते अगर हम किसी के सामने मिलके भी वो बात करें। हाँ हाँ, क्योंकि आपने बताया कि बहुत से कंसल्टेंसी से आपने मिला था वहाँ पे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मिले भी थे। लेकिन जो चीज़ जो अपने जो बात में होती है, जो लॉयल्टी होती है बात में, और फिर बाद में जो भी कुछ आप हमें बताते हैं उसमें कितना सच्चाई है, वो सभी चीज़ें हम नोटिस करते हैं ना मैम। और हमें तो कहीं से भी नहीं लगा कि कोई चीज़ इसमें गलत है बोल के। ट्रांसपेरेंसी था आपके साथ में। ट्रांसपेरेंसी था, प्योर। हेलो रितिका, हाउ आर यू बेटा? हाय मैम। रितिका, कैसा फील कर रहे हो बच्चा? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हो। कैसा लग रहा है यहाँ पे? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, सब कैसा फील? मैम सब बहुत अच्छा है, जैसा एक्सपेक्ट किया था आपने जैसे बताया था सभी वैसा है। ओके। तो रितिका, जैसे कि बच्चा आपका बहुत टाइम से हम जुड़े हुए हैं, है ना, बहुत कंसर्न थे आपके, बहुत हाँ ना ऐसा हो रहा था। तो मैंने जो आपको काउंसलिंग के दौरान बताया था उसमें कितनी % सच्चाई है? 101% सच्चाई है सभी चीज़ जैसा मैंने आपको बताया था वैसा आपको मिला यहाँ पे? पढ़ाई, फैकल्टीज, मेस, सब। मैं चाहूँगी रितिका कि आप बताइए कि यूनिवर्सिटी कैसा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसे डिजिटली पढ़ाई होता है, कैसा हॉस्टल है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, कितने इंडियन बच्चे हैं, कैसा खाना है? प्लीज़ बच्चा एक्सप्लेन। हम यहाँ तो बहुत से इंडियन बच्चे हैं, और आज जो भी आपने पहले जो कमिट किया था वो सभी उसी टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पे। मैथ्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स में बिल्कुल अच्छा इंडिया वाला ही मिलता है खाना वगैरह। और जो भी अपने इंडियन बच्चे तो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि अब हम यहाँ सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं। और आपका जो आपने जो भी कमिट किया था सभी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग है। और बाकी फैकल्टी तो बेस्ट है, बेस्ट फैकल्टीज है, बेस्ट फैकल्टीज़ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कुछ बोल ही नहीं सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस बजट में ये फैसिलिटी दे रहे हैं उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? जो हम सोचते हैं ना इंडिया में, बच्चा आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आप भी नीट में काफ़ी हाई स्कोर है आपका, बट कंपटीशन की वजह से इंडिया में आपको सीट नहीं मिल पाया। तो मन में होता है ना, आप भी अपना सपना वहीं पे आप ड्रॉप कर रहे थे कि मैं BSc कर लेती हूँ। तो यहाँ आपको गाइडेंस मिला, हम आपको गाइड किए, सजेस्ट किए, तो क्या फील कर रहे हो यहाँ पे? क्या वो एक पॉइंट था जिसमें हम आपको गाइड किया और आप यहाँ आए, नहीं तो आप BSc में एडमिशन ले रहे थे? मैम ये तो बहुत लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है हमारे लिए। और पापा, हम जैसे आपने कहा कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ बच्चा। हाँ, तो फिर मेरे घर में मैं एक ही हूँ अभी, जो कि अभी हायर स्टडीज़ कर रही हूँ। और मेरे पापा का पहले से सपना था कि दोनों भी, मेरे पापा ने हमें गांव से यहाँ टाउन शिफ्ट कराए पढ़ाई के किए। और फिर बाद में जैसे आपसे बात हो गई, मेरे फ्रेंड अभिजीत ने यहाँ एडमिशन किया था, तो उसने उसका ही रेफरेंस लिया ना हम। तो पापा की आपसे बात हुई थी, और बहुत दिनों से आप उनसे कनेक्ट थी। और फिर बाद में अभी जैसे ही आपने जो भी चीज़ें पापा को बताई थी, वो यहाँ आके हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो चीज़ें, और उससे हम बहुत सफिशिएंट हैं। ओके। रितिका, जब आपसे मेरी फर्स्ट बात हुई थी, पापा से मेरी कंटिन्यूस बात होती थी। अभिजीत वाघमारे, परभनी, महाराष्ट्र से एक हमारा बच्चा था जो 15 अक्टूबर को यहाँ पे आया था, तो उसके रेफरेंस से आप आए थे, उन्होंने हमारे बारे में रिव्यू दिया था आपको। तो पापा से मेरी बात होती थी, फिर आपसे मैं बाद में कनेक्ट हुई, तो आपका फर्स्ट कॉल पे ये कहना था कि मेरे पापा बहुत ट्रस्ट करते हैं मैम, हमने महाराष्ट्र में बहुत सी कंसल्टेंसी विज़िट की, बट मेरे पापा बोलते थे कि नहीं, अगर एडमिशन लेना है तो काजल देशमुख मैम के थ्रू ही एडमिशन लेना है। तो मैम मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ कि मुझे जानना है कि आप में क्या क्वालिटी है जो मेरे पापा ने इतना ट्रस्ट किया। तो क्या सोचते थे पापा, आपको बताते थे, फिर आपको मेरे से बात करके क्या लगा कि हाँ पापा सच सोचते थे? मैम पापा बहुत जगह पे घूमे वाले हैं, तो उनको सभी चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो वो जो इंसान होते हैं
उनको अच्छे तरीके से वो जान लेते हैं। और जो आपके बातों में जो ट्रस्ट था, जो लॉयल्टी थी, वो सब चीज़ें एकदम उनको समझ आई थी कि ठीक है सभी चीज़। और जो आप बोलती थी, जो भी चीज़ें आपने वो पहले भी कहा था, जो हम कमिट करेंगे वही हम प्रोवाइड भी करेंगे, तो वही चीज़ उनको वो भी बेस्ट लगी। और अभिजीत तो यहाँ आ ही चुका था और उसके थ्रू भी हमें बहुत सी चीज़ें समझ आई। और मैं जब यहाँ खुद आई, वो तो फिर मैंने सब देख लिया। तो नहीं रितिका, आप मुझे बोल रहे थे ना कि मैम मैं किसी और के थ्रू एडमिशन लेना चाहती थी, बट पापा आपके थ्रू लेना चाहते थे, तो फिर आप मेरे से जब बात की तो फिर आपको क्या फील हुआ? फिर आपने वो कंसल्टेंसी भूल गई? नहीं मैम, वो फीलिंग तो एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि तो फर्स्ट टाइम जो बात होती है वो इतना डीप में होना, वो भी अलग बात होती है कुछ तो भी। जैसे मैं मेरे मासी से, मेरी बुआ से बात करती हूँ, वैसे आपको फील हुआ? वैसे मुझे फील हुआ। और थैंक यू सो मच बेटा। और जो भी चीज़ें आपने कही थी, मतलब मेरे जो फाइनेंशियल इशू, वो जो भी चीज़ें थी जो आपने जिस तरह से हैंडल की है, तो उसका तो कोई चैलेंज नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चा। और रितिका, बहुत बड़ी बात है कि परभनी महाराष्ट्र से आप हो और हमारा हेड ऑफिस रायपुर छत्तीसगढ़ में है। मैं ओवर द कॉल ही आप लोगों से बात कर पाई थी, तो मतलब एक ट्रस्ट कर पाना, ना हम मिले थे, ना हम वीडियो कॉल पे भी नहीं थे, डायरेक्टली हम एयरपोर्ट पे मिले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलना चाहोगी बच्चा, मतलब क्या मैसेज देना चाहोगी? जैसे बहुत से महाराष्ट्र के बच्चे हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं, बट वो होता है ना कि मैम हम आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे एडमिशन लें? तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? नहीं मैम, मिलना ही ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं है। जो बोलते आप, अगर हम किसी के सामने मिलके भी वो बात करें। हाँ, क्योंकि आपने बताया कि बहुत से कंसल्टेंसी से आपने मिला था। महाराष्ट्र में मिले भी थे, लेकिन जो चीज़ जो अपने जो बात में होती है, जो लॉयल्टी होती है बात में, और फिर बाद में जो भी कुछ आप हमें बताते हैं उसमें कितना सच्चाई है, वो सभी चीज़ें हम नोटिस करते हैं ना मैम। और हमें तो कहीं से भी नहीं लगा कि कोई चीज़ इसमें गलत है बोल के। ट्रांसपेरेंसी था आपके साथ में, ट्रांसपेरेंसी था प्योर। आप तो आज सुबह मॉर्निंग, हमारी फ्लाइट थी 4 दिन बाद, 4 दिन ही हमारे पास में टाइम था, आज 3 दिन था। आपका आज एडमिशन डन हुआ, रजिस्ट्रेशन आया, मैंने बोला कि बच्चा आपका 2 दिन में वीज़ा होगा, आप सीधा एयरपोर्ट में मिलो। आपके पास में कुछ भी नहीं था, इवन रजिस्ट्रेशन लेटर भी नहीं था, और आप सीधा दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंच गए। मतलब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी बड़ी बात है, क्योंकि एक्चुअल हमारी जो कमाई है वो आप लोगों का भरोसा, आप लोगों का विश्वास, हमारा रिलेशन, ये बहुत मैटर करता है। फाइनेंशियल पार्ट तो अलग होता है, पैसा तो हर कोई कमाता है, बट एक जुड़ के एक रिश्ते के साथ में रह के वो अलग ही फील होता है ना। तो रितिका, थैंक यू सो मच कि आपने हम पे इतना ट्रस्ट किया, और आज हम यहाँ पे साथ हैं। जो कमिटमेंट मैंने रायपुर ऑफिस में बैठ के आपको कॉल पे बोला था, आई थिंक मैंने फुलफिल किया, और आज आप खुश हैं। थैंक यू वेरी मच रितिका। ऐसे ही सक्सेस करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ो।